पाकिस्तान के सांसद ने की अपने से 31 साल छोटी 18 वर्ष की लड़की से निकाह है। ये वजह जानकर आप रात को सो नहीं पाएंगे। और क्यों हजरत मोहम्मद ने की थी 11 महिलाओं के साथ निकाह, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और पंजाब की कैटरीना कैफ से मशहूर इस अभिनेत्री ने कैसे बनाई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान। और आखिरकार उठ गया है महिलाओं की चोटी काटने के रहस्य से पर्दा, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और इतिहास की सबसे श्रापित मम्मी के बारे में आपको बताएंगे, जिसने ली थी कई लोगों की जान। इन सब मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तानी सांसद आमिर लियाकत हुसैन की शादी के चर्चे काफी वायरल हो रहे हैं। 49 वर्षीय आमिर ने हाल ही में 18 वर्ष की सईदा दानिया शाह से निकाह किया है। आमिर एक सांसद होने के साथ साथ मशहूर टीवी एंकर भी है और उनकी ये तीसरी शादी है। अपने से 31 साल छोटी उम्र की लड़की से शादी करने के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। सईदा का कहना है कि उन्हें बचपन से ही आमिर अच्छे लगते थे और आज जब उनका निकाह हो गया तो ये एक ख्वाब जैसा नजर आ रहा है। आमिर और सईदा इन दिनों पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रोलर्स क्या बोल रहे हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि सईदा ने अपने पति आमिर को चौथी शादी की इजाजत भी दे दी है। नंबर 2, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 11 शादियां की थी। इन्हीं को पैगंबर मोहम्मद भी कहा जाता है। ये सत्य है कि हजरत मोहम्मद ने 11 शादियां की, लेकिन उन्होंने ये शादियां क्यों की थी इसके पीछे की वजह बहुत कम लोग जानते हैं। हजरत मोहम्मद ने अपनी पहली शादी 25 वर्ष की उम्र में हजरत खदीजा से की थी। ये मोहम्मद साहब की पहली शादी थी, लेकिन खदीजा की ये तीसरी शादी थी क्योंकि वो विधवा हो गई थी, इसीलिए हजरत मोहम्मद ने उनसे शादी की। इसी तरह हजरत मोहम्मद ने सभी महिलाओं से शादी की। किसी के पति की मौत हो गई थी तो किसी के पति ने तलाक दे दिया था। केवल हजरत आयशा ही एकमात्र कुंवारी महिला थी जिससे हजरत मोहम्मद ने शादी की थी। नंबर 3, एक टाइम पर पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से मशहूर होने वाली अभिनेत्री शहनाज गिल को आज हर कोई उनके असली नाम से जानता है। शहनाज गिल की क्यूट और दिलकश अदाएं हर किसी को उनका दीवाना बना देती हैं। शहनाज गिल ने अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली शहनाज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कॉलेज लाइफ के दौरान की थी। जब वो स्टेज पर एक परफॉर्मेंस दे रही थी तो एक डायरेक्टर को उनकी अदाएं पसंद आ गई और इसके बाद शहनाज ने शिव दी किताब के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शहनाज को कई बार उनके अधिक वजन के कारण भी ट्रोल किया जाता है। कुछ ही समय में 12 किलो वजन कम करके शहनाज ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। शहनाज बिग बॉस 13 में भी नजर आ चुकी है, जहां सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। शहनाज के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। अगर आपको भी शहनाज का स्टाइल और क्यूटनेस पसंद है तो उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां वे रोजाना अपनी नई नई फोटोज अपलोड करती रहती हैं। नंबर 4, इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है। अफ्रीका के जंगलों में मौजूद गुफाओं में कई बार प्राचीन कंकाल के अवशेष मिलते रहे हैं। साल 2013 से 2015 के बीच अफ्रीका की गुफाओं में मानव कंकाल जैसे दिखने वाली हड्डियां बरामद थी। कुल 1500 से अधिक अवशेष शोधकर्ताओं के मिले थे, जो 15 विभिन्न लोगों के हैं। इस प्रजाति को मानव प्रजाति से पहले की बताया जा रहा है, जिसका नाम होमो नलेती रखा गया है। होमो नलेती में मानवीय और अमानवीय दोनों प्रकार के लक्षण पाए गए हैं। ये बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ने में माहिर हुआ करते थे और इंसानों की तरह धरती पर सतह पर चलने और दौड़ने में भी सक्षम थे। होमो नलेती आज से 3,35,000 से 2,36,000 साल पहले पाए जाते थे। वहीं आधुनिक मानव 2 लाख साल पहले विकसित हुए थे। नंबर 5, साल 2017 में हिंदुस्तान के कई शहरों से महिलाओं की चोटी को काटने की वारदात सामने आई थी। आपने भी इस तरह की कई कहानियां अखबारों और टीवी में देखी होंगी। सबसे पहले यह घटना राजस्थान राज्य में सामने आई थी। इसके बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली जैसे शहरों में भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे श्राप बताया तो किसी ने इस भूत प्रेत से जोड़कर देखा, लेकिन अंत में विशेषज्ञों ने बताया कि यह सिर्फ मास हाइस्टीरिया है, यानी कि लोग फिजूल की अफवाहों को सच मान लेते हैं और उसे बड़े पैमाने पर फैलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत से लोग प्रसिद्धि पाने के लिए भी करते हैं। इससे पहले समुद्र का पानी मीठा होना, मंकी मैन दिखाई देना, मूर्तियों का दूध पीना जैसी अफवाहें भी कई बार सामने आ चुकी है, जो सिर्फ मास हाइस्टीरिया के ही उदाहरण है। नंबर 6, ये मानव खोपड़ी जैसे दिखने वाली चीज कोई कंकाल नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का फूल है। इस फूल का स्नैप ड्रैगन फ्लावर है, जिसे ड्रैगन स्कल फ्लावर भी कहा जाता है। ये फूल खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। जब इस फूल की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं तो बीच में बिल्कुल स्कल के आकार जैसा फूल नजर आता है। प्राचीन काल में माना जाता था कि इस फूल के अंदर दैवीय शक्ति होती है और इसीलिए इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किया जाता था। ये भी माना जाता है कि इस फूल के पौधे को घर में लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। नंबर 7, मिस्र की सबसे रहस्यमयी मम्मीज में से एक है तुतनखामेन की मम्मी। प्राचीन काल में मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता था और ये एक ऐसे फराहो की कहानी है जो मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गया। इतनी कम उम्र में राजा बनने के बाद भी वो 10 वर्ष से अधिक समय तक राज नहीं कर पाया, क्योंकि 18 से 19 वर्ष की उम्र में ही तुतनखामेन की मौत हो गई थी। साल 1922 में हावर्ड कार्टर ने मिस्र में तुतनखामेन की मम्मी को खोज निकाला। फराओ की बॉडी के साथ
बेशकीमती खजाना भी रखा था और उस ताबूत पर एक चेतावनी भी लिखी थी, जो कोई इसे खोलेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इस चेतावनी को रिसर्चर्स की टीम ने हल्के में लिया। इसके बाद मौत का वो तांडव शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक एक करके हॉवर्ड कार्टर की टीम के सभी लोगों की मौत होनी शुरू हो गई। हार्वर्ड को अंदेशा हुआ कि जरूर ये कब्र श्रापित होगी और उसने कब्र वापस दफनाने का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हॉवर्ड कार्टर की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। अंतरिक्ष में धरती को एक नया दोस्त मिल गया है जिसका नाम अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉइड रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत एस्टेरॉइड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? ट्रोजन एस्टेरॉइड जो होते हैं वो किसी ग्रह के अक्ष में उसके साथ घूमते हैं। पृथ्वी के अक्ष में घूमने वाले ट्रोजन एस्टेरॉइड को अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉइड नाम दिया गया है, जो अगले 4000 सालों तक पृथ्वी की ऑर्बिट में ही सूर्य का चक्कर लगाएगा। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने साल 2010 में ट्रोजन एस्टेरॉइड की खोज की थी। TK7 नाम का एक ऑब्जेक्ट भी धरती के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।